Welcome on Easy Learning. Now in this part of the poem I am going to explain about W.B. Yeats, and in the next part of the video I will explain the lamentation of the old pensioner. तो विलियम बटलर ईट्स का जो जन्म है वो 1865 में हुआ था और 1939 में इनकी डेथ हुई थी। तो विलियम बटलर ईट्स इनका पूरा नाम था। तो कीट्स और ईट्स में थोड़ा कंफ्यूज कई बार स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ये ईट्स है और वो जॉन कीट्स वो अलग है। ये एक आयरिश पोएट और ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार भी थे। वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 और 1923 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। लिटरेचर जानते ही हैं, साहित्य होते हैं। ही वर्कड इंसेसेंटली फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस। उसने लगातार इंसेसेंटली बिना रुके हुए आयरिश की आज़ादी के लिए काम किए, आयरिश इंडिपेंडेंस, एंड फॉर एन आयरिश लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, और साथ में आयरिश साहित्य के लिए जो साहित्य ब्रिटिश लिटरेचर से अलग है या अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। Co-founder of the Irish National Theatre Company, he was instrumental behind the Irish theatrical, cultural and literary revival with his play The Countess Kathleen। ये कहते हैं कि आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी के जो है को-फाउंडर के रूप में वह बहुत ही सहायक थे, इंस्ट्रूमेंटल थे आयरिश थिएटर के रूप में, बिहाइंड द आयरिश थिएटर में, थिएट्रिकल में, कल्चर में, कल्चरल में, और लिटरेरी रिवाइवल। लिटरेरी रिवाइवल का मतलब लिटरेचर को जगाने में, उसको जिंदा रखने में। ठीक है, कैसे? तो विद हिज प्ले, अपनी प्ले के अनुसार या अपनी प्ले के साथ, जिस प्ले का नाम है द काउंटेस कैथलीन, जो 1892 में लिखी गई थी, एंड द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज द सेल्टिक टॉयलेट, जो 1893 में लिखी गई थी। ये इनकी स्टोरीज की कुछ संग्रह है, कहानियों के संग्रह कहा जाता है इसको, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। He admired and collected old Irish folk tales and legends। कहते हैं आयरिश फोक टेल्स, टेल्स का मतलब यहाँ कहानियां हैं, TALES, यहाँ TELL टेल मतलब बताना नहीं है। और जो लेजेंड थे, जाने माने लोग थे, उनके जो पुराने चीज थे उनको कलेक्ट किए और उसकी प्रशंसा करते थे। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। इंस्पायर्ड बाय द हीरोज, द रोमांस एंड द मैजिक ऑफ दिस लेजेंड्स। कहते हैं हीरोज, रोमांस और इन लेजेंड्स की जो जादू थी उससे जो है इंस्पायर होकर के या प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए, ही ऑफ्टन स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ मेनी लेजेंड्स इनटू अ सिंगल पोएम। उन्होंने केवल एक ही पोएम में बहुत सारे लेजेंड को जो है वो लगभग जो है फैला दिए। स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ मेनी लेजेंड्स। द इलैबोरेट स्टाइल ऑफ हिज अर्लियर वर्क। उनके जो शुरुआत की वर्क की जो एक विस्तृत स्टाइल थी लिखने की, वो कैसी थी? जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित था प्री रैफलाइट पीरियड से। ये एक रैफलाइट मतलब पीरियड था जो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री बैकग्राउंड है। वाइल हिज लेटर वर्क, यहाँ पे दे रखे हैं, यूज्ड ए स्पार्सर मोर लिरिकल स्टाइल एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंबोलिज्म, मिस्टिसिज्म एंड द अकल्ट। जबकि उनके बाद के वर्क हैं उसमें वो स्पार्सर, मोर लिरिकल स्टाइल आदि को यूज करते थे, और जो यूज वो सिंबोलिज्म, मिस्टिसिज्म और ऑकल्ट से प्रभावित होकर किए। ये सारे जितने भी हैं ये लिटरेचर का एक पार्ट है, जो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे या करेंगे फ्यूचर में। तो सिंबोलिज्म, मिस्टिसिज्म और ऑकल्ट। हिज बेस्ट नोन कलेक्शंस फ्रॉम दिस पीरियड आर द टावर। उनके जो सबसे जाने माने कलेक्शन है इस पीरियड के वो है टावर, जो 1928 में लिखी गई थी, एंड द वेंडिंग स्टेयर, जो 1929 में लिखी गई थी। दिस पोएम द लैमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर, अभी जो हम पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स, जो 1939 में लिखा गया था, विच इज अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ इट्स अर्लियर पोएम, जो कि इट्स की जो शुरुआत की पोएम की एक रिवाइज्ड वर्जन है। जो पहले का पोएम था इनका द ओल्ड पेंशनर, जो 1890 में लिखा गया था। ठीक है, तो इसी को इन्होंने क्या किया, रिवाइज किया इस पोएम को, और दोबारा इसका नाम दिया गया द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। प्रेजेंट्स द पोएट्स रेमिनिस्सेंसेस ऑफ हिज यंग लाइफ। यह पोएम जो है वो पोएट की जो युवा अवस्था है, युवा के जीवन है, उसकी यादगारी को बताता है। रेमिनिस्सेंस मतलब यादगार। विच बिकम मोर एगोनाइजिंग, जो कि काफी ज्यादा कष्टदायक बनता चला जाता है।
एगोनाइजिंग व्हेन ही लुक्स एट हिज प्रेजेंट स्टेट, जब वो अभी के अवस्था को अपना देखता है, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। एंड कॉन्ट्रास्ट हिज टाइम ऑफ यूथ विद हिज स्टेट इन द ओल्ड एज, और अपनी यूथ की टाइम की जो है, अपनी जो बूढ़े एज है, उससे वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, अलग करते हैं।